मेनोपॉज के दौरान आपकी बॉडी में होने वाला पेन और आपका जॉइंट पेन का कारण सिर्फ आपकी बढ़ती हुई उम्र नहीं होती। इसमें आपकी बॉडी के कुछ हार्मोन्स हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। उन्हीं में से एक एस्ट्रोजन है, जिसके कारण से आपको क्यों बॉडी पेन होता है और इस दौरान आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स पेन होते हैं उनमें इसका क्या रोल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल भाषा में कि मेनोपॉज में आपको क्यों बॉडी पेन और जॉइंट पेन होता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं सरिता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने मेनोपॉज सीरीज के डे 6 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स पेन और बॉडी पेन, कि मेनोपॉज के दौरान और प्री मेनोपॉज के दौरान आपको बॉडी में पेन और जॉइंट्स में पेन क्यों होता है। मोस्टली वुमेन आप देखिएगा कि 40 क्रॉस करने के बाद उनको जॉइंट्स में पेन रहने लगता है, बॉडी में पेन रहने लगता है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको बहुत पेन होता है आपके जॉइंट्स में। तो ऐसा क्यों होता है वो आज मैं आपको बताऊंगी। क्या उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं और योग से जुड़कर आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि वो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, मैंने आपको अपने हर वीडियो में ये बताया कि एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो आपकी महिलाओं की बॉडी में पीरियड्स के दौरान बनता है। और जब आपको प्री मेनोपॉज का पीरियड चल रहा होता है और मेनोपॉज में आप पहुंच चुकी होती हैं तो ये हार्मोन्स बनना बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे ये बनना बंद हो जाता है। ये सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स नहीं है, ये आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए और आपके बोन्स की मांस की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके बोन्स में सूजन को कम करता है और जब इसका बनना कम हो जाता है तो धीरे धीरे ये आपकी हड्डियों में सूजन आने लगता है, आपकी बॉडी में सूजन आने लगती है और आपकी बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है, मतलब एक गद्दे जैसा कुछ चीज होती है जो दो बोन्स को जोड़ के रखती है आपस में, जिससे वो आपस में टकराए ना, वो उस कार्टिलेज को ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है इस हार्मोन्स की कमी के कारण। और आपकी दोनों बोन्स आपस में टकराने लगती हैं जॉइंट्स की, और आपको उनमें घर्षण होने के कारण उनमें आपको पेन होने लगता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इस समय इस हार्मोन्स का बनना बहुत कम हो जाता है बॉडी में। तो आपको अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी पे बहुत ध्यान देना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो लगातार एक्सरसाइज करें, मतलब आपको उन्हें मूवमेंट उनमें देते रहना है। ऐसा नहीं है कि पेन हो रहा है तो आप बैठे हुए हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके जॉइंट्स पेन है, आपके कार्टिलेज जो है वो फिर से बनना शुरू हो जाएगा, जॉइंट्स की सूजन कम हो जाएगी और आपके जॉइंट्स हेल्दी हो जाएंगे। तो आपको ये करना है और नियमित योगाभ्यास जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, सेतु बंद आसन और बहुत सारे ऐसे पोजेस जो आपके बॉडी मसल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, आपको वो करने हैं। और मैंने कई वीडियोस में अभी आपको दिखाया कि आप कैसे योग में बहुत सारे आसन हैं जिनसे आप अपने बॉडी को ठीक रख सकते हैं और आपको ये करना है। और सूर्य नमस्कार अपने डेली लाइफ में जरूर शुरू करिए और वॉक पर जाना शुरू करिए। वॉक पे जाने से आपके जॉइंट्स कंटिन्यू मोबिलिटी होती रहेगी, उनका मूवमेंट होता रहेगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। और एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स है, जिसकी कमी के कारण आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, धीरे धीरे वो सॉल्व होने लग जाएंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है और एक छोटा सा हार्मोन्स आपके बॉडी में सब कुछ बदल देता है 40 के बाद। और आप कैसे इस हार्मोन्स की कमी को पूरा कर सकती है अपनी बॉडी में योग से, सिंपल कुछ आसन से प्राणायाम करिए, आसन करिए और उसके बाद आप देखिए कि जीवन बहुत सुंदर होगा और ये जो फेज है ये भी बहुत अच्छे से आपकी लाइफ से निकल जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हेल्दी होगा आपकी बॉडी में। और अपने बुढ़ापे को भी आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे की तरफ आप एक कदम रख रही हैं, उसे भी आप इंजॉय करेंगे। तो मेरे इस सीरीज को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और लास्ट डे कल इस सीरीज का है, इसे देखने ना भूलेगा। कल लास्ट डे में मैं आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी, जिसके साथ ही सीरीज को खत्म किया जाएगा और उसके बाद एक नई सीरीज शुरू की जाएगी आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, योग से जुड़ी हुई, क्योंकि योग का मोटिव ही यही है कि आप सभी को मुझे हेल्दी बनाना है। तो चलिए मिलती हूँ कल डे 7 में, लास्ट डे सीरीज के। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए और सीरीज से जुड़िए। धन्यवाद।